ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14 तारीख के महावाक्य बाबा ने सुनाया है। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो। बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। तीसरे नेत्र से देखने की आदत डालनी है ना। अभी तो इन नेत्रों से देखने की आदत पड़ी हुई तो शरीर दिखता है। तीसरे नेत्र से देखने की आदत पड़ेगी तो शरीर दिखाई नहीं देगा, तो बाबा दिखेगा, आत्माएं दिखेगी। तो तीसरा नेत्र बाबा ने दे दिया हम सबको, तो उससे देखो, यूज करो उसको। जितना यूज करेंगे उसकी क्षमता बढ़ेगी। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? देह का भान भूलो और बाबा को याद करो। देह का भान भूलो और अब सुने बाबा की बात। उत्तर, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इससे दिल नहीं लगा। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। भले यहाँ रह रहे हैं और बुद्धि का जो खिंचाव है वो नई दुनिया की तरफ। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। जब तक ये पुराने शरीर में बैठे हैं तब तो यहीं रहना है ना। अब तक तो जब तक है कि हमारी नई दुनिया पूरी तरह से तैयार नहीं हो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु कमल फूल समान रहो। नया मकान बनता है, वे पूरा बना नहीं है, पुराने में रह रहे हैं तो मन तो नए में लग जाता है, पर रह भले पुराने में रहे। ऐसे ही जब तक हमारी पूरी नई दुनिया तैयार नहीं होती है, यही गृहस्थी में पुरानी दुनिया में ही रहो, लेकिन बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया की तरफ। सबसे तोड़ निभाओ। इसी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। सबसे उन्हीं के बीच में रह रहे हैं तो थोड़ा तोड़ तो निभा के चलना है। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे।
ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना। धीरज रख, कर्म बंधनों को काटते जाओ। भाई पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, कलयुग में रह रहे हैं, उन पुराने संबंधियों के बीच में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो परेशानियां है ही हैं। तोड़ निभाना है, थोड़ा धीरज रखो, ये सब कर्म बंधन कट जाएंगे। बाबा के बनने के बाद ये लगता है ना, इन लोगों के बीच में चल नहीं पाते, हमारे विचार नहीं चल पाते, हमारी धारणाओं में फर्क पड़ता है, हमारे व्यवहार में फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते धीरज रखो, ये भी कट जाएंगे कर्म बंधन। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला पॉइंट है, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन। विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन, विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है, देते जाओ। यहाँ तो बाबा ने आज बताया, जिसके पास है वो दिए बिना रहेगा ही नहीं, और जो नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब उसके पास है ही नहीं। स्थूल धन में तो हो ना दे होता है, लेकिन ज्ञान धन में हो और ना दे ये नहीं होता है, होगा तो देगा जरूर। दूसरा पॉइंट है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है, पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को धारण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को, जन्म से ही मतलब जब से हम बाबा के बनते हैं, जिस दिन से, उस दिन से ही, जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। भगवान के बनते ही हमको ये वरदान मिल जाता है, दिव्य बुद्धि का मिल जाता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को
जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं। मिल तो गया, कार्य में हम लगा रहे हैं, सफलता उसी आधार से है ना। मिलने से सफलता नहीं है, उसको काम में लगाने से। सामान मेरे पास यूज ही नहीं कर रही, रखे रहने से तो उसका सुख नहीं मिलता ना। क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। कितनी बड़ी बात है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली जो आत्माएं हैं वो अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जो अदिव्य होगा ना उसको भी दिव्य बना देंगी। वो हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है, क्योंकि वो दिव्यता को अपने कार्य में लाते हैं। वो हर बात में, हर कार्य में दिव्यता ही लेंगी, उसी को ग्रहण करेंगे। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। अदिव्य कार्य, अदिव्य कार्य हो रहा होगा, उसका प्रभाव भी दिव्य बुद्धि वालों पर नहीं पड़ सकता। कितना फायदा है। एक तो कोई अदिव्य कार्य का प्रभाव स्वयं पर भी नहीं पड़ेगा, और कोई अदिव्य आत्मा भी होगी उसको भी दिव्य बना देगी। इतना दिव्यता की वरदान को कार्य में हम अगर लगाते हैं, इतनी सफलता है। अब है स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो, स्वयं को मेहमान समझकर रहो, तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। महान बनाने के लिए मेहमान समझना अपने आप, स्थिति अपने आप ऊंची और महान बन जाएगी।